एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक युवा लड़का रहता था। रोहित एक कल्पनाशील और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजें खोजने और सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास खेलते समय उसकी नज़र झाड़ियों में छिपी एक रहस्यमय और सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की छड़ी पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने इसे उठाया और देखा कि छड़ी में जटिल डिजाइन खुदे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई जादुई रहस्य छिपा हो। रोहित छड़ी को घर ले गया और अपनी दादी को दिखाया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और लोक कथाओं के ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। उसने छड़ी को जादू की छड़ी के रूप में पहचाना, एक जादू की छड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत पहले एक दयालु जादूगर के पास थी। ऐसा माना जाता था कि छड़ी में शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी करने की शक्ति होती है। उत्साहित लेकिन झिझकते हुए रोहित ने छड़ी की जादुई क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने इसे अपने पास रखा और इच्छा व्यक्त की, मैं चाहता हूं कि गांव में हर कोई खुश और समृद्ध रहे। अचानक गांव खुशी और समृद्धि की एक नई भावना के साथ जीवंत हो उठा। फसलें प्रचुर मात्रा में उगीं और गांव वाले खुशी से भर गए। उन्हें यकीन हो गया कि रोहित की इच्छा और जादू की छड़ी सचमुच जादुई थी। रोहित को छड़ी की अच्छाई की क्षमता का एहसास हुआ और उसने इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने स्वच्छ जल स्रोतों, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य की कामना की। गांव फल फूल गया और रोहित अपने समुदाय की नज़रों में हीरो बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित समझदार और अधिक जिम्मेदार होता गया। उन्होंने ग्राम परिषद के साथ जादू की छड़ी का रहस्य साझा किया और इसके जादू को व्यापक भलाई के लिए उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। साथ में उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई कि छड़ी से की गई इच्छाएं पूरे गांव के सर्वोत्तम हित में हों। जादू की छड़ी के जादू और ग्रामीणों की बुद्धिमत्ता से समुदाय फला फूला और पड़ोसी गांवों के लिए सद्भाव और समृद्धि का उदाहरण बन गया। और रोहित अपनी नई बुद्धि और जादू की छड़ी के साथ सभी के लिए आशा और खुशी का प्रतीक बना रहा।